नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे राज से आगाह करने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आपने हमेशा सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी अमेरिकन प्रेसिडेंट या डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर हुक्मरानों को दी जाती है। उनके काफिले बुलेट प्रूफ गाड़ियों से गुजरते हैं, हर तरफ खुफिया एजेंसीज पहरा देती हैं, आसमान पर हेलीकॉप्टर्स घूमते हैं और जमीन पर सैकड़ों गार्ड्स उनके साथ चलते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि दुनिया में ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी हिफाजत ट्रंप से कहीं ज्यादा की जाती है। जी हाँ, बच्चे जो अभी ना सियासतदान हैं ना हुक्मरान, लेकिन उनकी हैसियत और ख़ानदान के असर और रसूख ने उन्हें आम इंसानों से कहीं ऊपर ला खड़ा किया है। आज की वीडियो में हम उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनकी सिक्योरिटी किसी भी प्रेसिडेंट से ज़्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की जो न किसी बादशाहत का वारिस है, न किसी सल्तनत का शहजादा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी ऐसे की जाती है जैसे वो किसी एटमी राज का मुहाफिज हो। यानी हम बात कर रहे हैं XAEA-12 मस्क की, जो एलान मस्क का बेटा है। जब एलान मस्क ने 2020 में अपने बेटे के अनोखे नाम का ऐलान किया तो दुनिया भर में हंगामा मच गया। कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा था, कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और कोई उसे खुफिया पैगाम करार दे रहा था। लेकिन शायद दुनिया ये नहीं जानती थी कि इस नाम के पीछे सिर्फ शोहरत नहीं बल्कि खतरा भी छुपा हुआ था। क्योंकि जब आपका बाप वो हो जो न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी चला रहा हो बल्कि स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और स्टारलिंक जैसी दिफाई, खलाई और AI टेक्नोलॉजीज का बादशाह भी हो, तो दुश्मन सिर्फ अफराद नहीं रहते बल्कि पूरे मुल्क बन जाते हैं। एलान मस्क के इस बेटे के इर्द गिर्द सिर्फ गार्ड्स नहीं होते बल्कि वो अफराद होते हैं जिनका ताल्लुक फॉर्मर CIA, स्पेशल फोर्सेस और साइबर वारफेयर यूनिट से रहा होता है। XAEA-12 के लिए स्कूल की लोकेशन हर हफ्ते बदली जाती है, सफ़र के लिए एयर गैप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है और गाड़ियों में मोबाइल सिग्नल जैमर्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स और इमरजेंसी तिब्बी सामान मौजूद होता है। नाजरीन, इस बच्चे के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इतने सख्त हैं कि एक बार एक मुश्तबा शख्स ने एलान मस्क के प्राइवेट जेट को ट्रैक करने की कोशिश की। मकसद सिर्फ एक था, XAEA-12 तक पहुंचना। उसके बाद टेस्ला की एक फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, मुश्तबा शख्स से ड्रोन, जाली मीडिया पास और GPS ट्रैकिंग डिवाइस बरामद हुई। और अब तो सूरत हाल ये है कि इस बच्चे के मकाम को खुफिया रखने के लिए पूरा डिजिटल नेटवर्क काम करता है। इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर आती ही नहीं और अगर आ जाएं तो ऑटोमेटिक सिस्टम्स उन्हें गायब कर देते हैं। इस बच्चे की हिफाजत सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये एक मुकम्मल एल्गोरिदम पर मबनी किला है जिसे हैक करना या तोड़ना मुमकिन नहीं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं इब्राहिम ट्रोरी का बेटा। वो बच्चा है जिसे अभी दुनिया ने ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी सिक्योरिटी ऐसे की जाती है जैसे वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के मुस्तकबिल की ज़मानत हो। कहा जाता है कि इब्राहिम ट्रोरी के बेटे को स्कूल ले जाने के लिए कभी आम गाड़ी इस्तेमाल नहीं की जाती। उसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी मखसूस है जिसके इर्द गिर्द हथियारों से लैस गार्ड्स का एक पूरा काफिला चलता है। हैरत की बात यह है कि रास्ता भी रोज़ाना बदल दिया जाता है ताकि दुश्मनों को ज़रा सा भी शक न हो कि आज वो कहाँ से गुजरने वाला है। सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि अक्सर औकात उसके ऊपर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी निगरानी करते हैं ताकि दूर से कोई ख़तरा करीब न आ सके। स्कूल के अंदर उसके क्लासरूम के करीब भी खुफिया अहलकार मौजूद रहते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि उसके खिलौनों तक को पहले चेक किया जाता है ताकि किसी किस्म का ख़तरा ना हो। सवाल ये है कि ये सब क्यों है? इसलिए कि इब्राहिम ट्रोरी के बेटे को सिर्फ एक लीडर का बेटा नहीं समझा जाता बल्कि उसे बुर्किना फासो के इनकलाब का वारिस माना जाता है। अगर दुश्मन उस तक पहुंच जाए तो वो सिर्फ एक ख़ानदान को नहीं बल्कि एक पूरी कौम की उम्मीद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि इस बच्चे की हिफाजत पर वही तवज्जो दी जा रही है जो आमतौर पर किसी प्रेसिडेंट या बादशाह को दी जाती है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है एक ऐसा बच्चा जिसकी सिक्योरिटी का मयार कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट के बराबर था और आज भी शायद उससे भी ज्यादा सख्त है। हम बात कर रहे हैं बैरन ट्रंप की, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है। बैरन ट्रंप की पैदाइश एक आम सियासी खानदान में नहीं हुई बल्कि एक ऐसे शख्स के घर में जिसका नाम दुनिया के हर टीवी चैनल, हर अखबार और हर बहस का मरकज रहा है। जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो बैरन की उम्र सिर्फ 10 साल थी, मगर इस कम उम्र बच्चे की हिफाजत पर वो इक़दामात किए गए जो आमतौर पर सिर्फ जंग के हालात में देखे जाते हैं। याद रखें, बैरन ट्रंप ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई महीने व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के उस ट्रंप टावर में गुजारे जो न सिर्फ मशहूर बल्कि मुतनाज़ा भी रहा।
उस वक्त सिर्फ बैरन के स्कूल आने जाने की सिक्योरिटी पर रोजाना तकरीबन $1,50,000 खर्च होते थे। न्यूयॉर्क पुलिस ने कई ब्लॉक्स बंद कर दिए, इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए और पूरा इलाका गोया मैदान जंग बन चुका था। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। ट्रंप के दौरे सदारत के बाद भी बैरन की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आई। आज भी उसके साथ एक मुकम्मल मोटरकेड होता है, मॉडर्न एसयूवी गाड़ियां जिनमें ईएमपी प्रूफ सिस्टम्स, खुफिया कम्युनिकेशन और जीपीएस जैमर्स मौजूद होते हैं। वो आम स्कूल में नहीं जाता, बल्कि उसका दाखिला, टाइमिंग्स और क्लासेस तक को खुफिया रखा जाता है ताकि कोई भी दुश्मन या मुश्तबा शख्स उस तक ना पहुंच सके। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि बैरन सिर्फ जिस्मानी खतरात से नहीं बल्कि डिजिटल जंग से भी महफूज रखा जाता है। रूस और ईरान जैसे ममालिक के ट्रोल फार्म्स बाकायदा बैरन के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिमात चलाते रहे हैं और उनके खिलाफ अमेरिकन साइबर एजेंसीज ने ऑपरेशंस किए, वेबसाइट्स बंद करवाईं और खुफिया नेटवर्क्स पर निगरानी सख्त कर दी। बैरन ट्रंप एक ऐसा बच्चा है जिसकी जिंदगी सिर्फ सोने के चम्मच के साथ नहीं बल्कि सैटेलाइट्स, खुफिया एजेंट्स और साइबर वॉरफेयर के दीवारों के अंदर गुजर रही है। नाजरीन, हमारी इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है एक ऐसी लड़की जिसका नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में वाज़े नहीं, न कोई तस्वीर का सबूत, न कोई अवामी खिताब और न ही कोई शाही तारुफ, लेकिन खुफिया एजेंसीज की फाइल्स में वो रशिया की सबसे खतरनाक खुफिया शहजादी कहलाती है। हम बात कर रहे हैं लुइजा रोजोवा की, जिसे एलिजाबेथ क्रिविनोजिक के नाम से भी जाना जाता है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मबनिया बेटी मानी जाती है। सरकारी तौर पर कभी तस्लीम नहीं किया गया, मगर सच यह है कि जब खुफिया एजेंसीज, अपोजिशन लीडर्स और वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने इसका ताल्लुक पुतिन से जोड़ना शुरू किया तो रशिया की हुकूमत का रद्दअमल हैरत अंगेज था। ना तरदीद, ना वजाहत, बस खामोशी। मगर वो खामोशी आम नहीं थी। सिर्फ चंद दिनों में लुइजा की तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स गायब कर दी गईं। उसकी तस्वीरें, कारोबारी रिकॉर्ड्स, हत्ता कि उसका नाम तक निजी कंपनीज की लिस्ट से हटा दिया गया। और ये सब कुछ किसी फैमिली ऑनर या शर्म के तहत नहीं हुआ, बल्कि एक सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर किया गया। लुइजा अब जिस इमारत में रहती है वो एक मिलिट्री जोन के अंदर है और उसकी हिफाजत रशिया की सबसे खतरनाक यूनिट FSO करती है, वही यूनिट जो खुद रशियन प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करती है। उसकी रिहाइश, सफर, मुलाकातें, सब कुछ एक खुफिया ऑपरेशन की तरह होता है। बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स, थर्मल स्कैनर्स और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स एक्टिव किए जाते हैं। और नाजरीन, खतरा सिर्फ बाहर से नहीं होता बल्कि उसके करीबी लोगों को भी खुफिया अंदाज में जांचा जाता है। जिससे वो दोस्ती करे, जिससे वो बात करे, उसका बैकग्राउंड चुपके से चेक किया जाता है। उसके फोन्स रीराउट किए जाते हैं, जगह जगह बदले जाते हैं और अक्सर वक्त खामोशी से हटा दिए जाते हैं। लुइजा की दौलत, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मुश्तमिल है, गुमनाम कंपनीज और यूरोप भर में फैले हुए खुफिया एसेट्स में पोशीदा है। और ये उसकी जाती पसंद नहीं है बल्कि एक स्टेट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जो नजर नहीं आता वो निशाना नहीं बनता। आपके ख्याल में इनमें से सबसे ज्यादा महफूज कौन था और सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। हमें जानकर खुशी होगी कि आपके नजदीक सबसे हैरानकुन कहानी कौन सी थी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और खुफिया, दिलचस्प और अनोखे टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो की इत्तला आपको सबसे पहले मिले।